Hello बच्चों, let's read the question first. Match the evolution concepts given in column 1 with column 2 and select the correct answer. Column 1, column 2 में हमें दिया गया म्यूटेशन, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट. कॉलम 2 में हमें यहाँ पे दिया गया चेंज इन पॉपुलेशन, allele frequencies due to chance alone, differences in survival and reproduction among variant individuals, immigration, emigration, change allele frequencies and source of new alleles. इन सबको हमें टर्म्स को मैच करना है. तो यहाँ पे डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएंगे और वो होंगे म्यूटेशन के बारे में, जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया एंड नेचुरल सिलेक्शन. इन सब की हम स्टडी करेंगे. सब होते क्या है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन से. तो म्यूटेशन क्या होता है? तो देखो हमारा जीन ना सीक्वेंसेस से बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस से बनता है. अगर किसी भी वजह से इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाता है तो इस जीन के अंदर भी चेंज आता है एंड इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन. म्यूटेशन गुड बैड दोनों हो सकती है. हो सकता है वो म्यूटेशन अच्छी हो सकता है म्यूटेशन उस ऑर्गेनिज्म के लिए बुरी हो. एंड इसी म्यूटेशन की वजह से होता क्या है, न्यू अलील्स अराइज होते हैं. इन्हीं की वजह से. क्यों? क्योंकि न्यू जीन्स भी इन्हीं से बनते हैं. जो कॉम्बिनेशंस नए नए होते हैं वो भी इन्हीं की वजह से बनते हैं. तो ये मैच ए जो होगा ना वो मैच जाएगा विद फोर्थ सोर्स ऑफ न्यू अलील्स. इसके बाद आता है नेक्स्ट बी, जीन फ्लो. तो देखो इसका मतलब ना इसके नाम में छुपा है कि सपोज कोई एक पॉपुलेशन थी यहाँ पे रह रही है एंड इस पॉपुलेशन के अंदर कोई नए जीन्स अंदर आ गए या फिर इस पॉपुलेशन से बाहर चले गए. यहाँ पे जो जीन्स थे या तो इसके अंदर आ गए या फिर इस जीन्स ने इस पॉपुलेशन को लीव कर दिया. अलील्स अंदर आया, अलील्स ने इस पॉपुलेशन को लीव कर दिया. इसी को हम बोलते हैं जीन फ्लो. पॉपुलेशंस के अंदर अलील्स का आना, अलील्स का बाहर जाना. तो ये मैच हो जाएगा विद इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, चेंज एलील फ्रीक्वेंसीज के साथ. नेक्स्ट इसका आता है नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर उन चेंजेस को कितना बेटर अडेप्ट करता है, अडेप्ट करने के साथ साथ कितना बेटर रिप्रोड्यूस करता है उस एनवायरनमेंट के अंदर. जो जितना अच्छे से चेंजेस लाएगा अपने अंदर, जितने अच्छे से अडेप्ट करेगा खुद को, उतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और उसका सर्वाइवल का चांस जो होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर उतना ज़्यादा होता है. इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. तो ये मैच हो जाएगा विद डिफरेंसेस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग वेरिएंट इंडिविजुअल्स, दैट इज सेकंड के साथ. एंड लास्ट यहाँ पर आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. तो मैंने मान लिया कि बनीज की जो रैबिट्स होते हैं ना उनकी पॉपुलेशन है, उनके पॉपुलेशन के अंदर हम जीन देखेंगे. जीन हमने ले लिया सपोज फर के कलर का या हेयर के कलर का उन रैबिट्स का. अब इधर मुझे दो अलील्स देखने को मिलते थे हेयर कलर के. ये अलील था एक तो ब्लैक हेयर कलर और एक था ब्राउन हेयर कलर. अब हुआ क्या, ड्यू टू सम चांस इवेंट, ये कोई भी इवेंट हो सकता है कि मास किलिंग हो गई हो, कोई बीमारी लग गई हो, उसकी वजह से ये वाली जो पॉपुलेशन थी ब्राउन वाली ये बहुत हार्शली अफेक्टेड हुई है. केवल ब्राउन वाले जो है ना वो वाइप आउट हो गए. अब अगर रिसेसिव फॉर्म में इसके अंदर अलील प्रेजेंट होगा, ब्लैक वाले में जो जीन जो है जिनके पास ब्लैक जिनका हेयर कलर है, अगर उनके पास ये अलील जो है ब्राउन का अगर वो प्रेजेंट होगा रिसेसिव फॉर्म में तो क्या देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे ना ब्लैक की जो संख्या है ना वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी और ब्राउन की जो संख्या है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर इनके अलील बचे रहे ब्लैक्स के अंदर रिसेसिव फॉर्म में. बट अगर यहाँ पे अलील्स ही नहीं बचे तो यही ब्लैक आगे चलकर रिप्रोड्यूस करेंगे एंड ऐसा लगेगा जैसे इस पॉपुलेशन के अंदर कभी ब्राउन कलर के बनीज थे ही नहीं, रैबिट्स कभी थे ही नहीं प्रेजेंट. तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं एंड इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है, देखो यहाँ पे जो ब्राउन अलील की फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पे कम हो गई इस चांस इवेंट की वजह से. मैंने बताया ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा किसकी हुई है, ब्लैक की ज्यादा हुई है. तो जो पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. तो ये मैच जाएगा विद 1. तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए, म्यूटेशन. म्यूटेशन यहाँ पर मैच हो जाएगा सोर्स ऑफ न्यू अलील्स के साथ, नए अलील्स का सोर्स होता है. नेक्स्ट आता है जीन फ्लो. जीन फ्लो मैच आएगा चेंज इन पॉपुलेशन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस अलोन. यहाँ पर आएगा 4th, इधर आएगा 1. सी मैच हो जाएगा यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंस होते हैं सर्वाइवल में एंड रिप्रोडक्शन में अमंग वेरिएंट इंडिविजुअल्स. नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है तो ये मैच हो जाएगा सेकंड के साथ यहाँ पर. एंड लास्ट आता है डी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि मैच हो जाएगा इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसीज, दैट इज थर्ड के साथ. दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.